नेचर फोटोग्राफी ऑफ फ्लावर्स में शिल्पा आपका स्वागत कर रही है। दूसरे एपिसोड में आपने देखा था हम नांदूरी तक आ गए हैं और वहाँ से हमें सप्तश्रृंगी का गढ़ दिख रहा है। सामने कितना कोहरा छाया हुआ है, धुंधला धुंधला रास्ता दिख रहा है। अब हम सप्तश्रृंगी गढ़ के तले पहुंच गए हैं। यहाँ से घाट शुरू हो रहा है। सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, सावधान घाट शुरू। घाट के रास्ते नागमोड़ी होते हैं। नागमोड़ी मतलब नाग के जैसे टर्निंग, जिगजैग टर्निंग। इसलिए हर टर्न पर गाड़ी का हॉर्न बजाना चाहिए ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को पता चले कि सामने से गाड़ी आ रही है। घाट के रास्ते देखे ना कितने टेढ़े मेढ़े कर्विंग होते हैं। दिन में तो ठीक है, सामने से गाड़ियां नज़र आती है, लेकिन जब भी ऐसे कोई टर्न्स आते हैं ना तो हमें गाड़ी में हॉर्न देते देते चलना चाहिए, क्योंकि सामने वाली गाड़ी को पता चल जाता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। और रात में जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो बहुत ही केयरफुली ड्राइविंग करें, क्योंकि रात में गाड़ियाँ नज़र नहीं आती है। ज़्यादा जल्दी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। और हम जब भी कोई लॉन्ग जर्नी में निकल पड़ते हैं ना, तो निकलने से पहले लाइट, ब्रेक, क्लच पैड को ज़रूर चेक करवा लें। गाड़ी की सर्विसिंग करवा लें, से टैंक फुल करवा लें, या फिर कैलकुलेशन करवा लें कि हमें कितनी दूर जाना है, और उस हिसाब से हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकते हैं। ये सारी बातें बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि हम ये सारी बातें ध्यान में रखे सारी तैयारी करके जर्नी पे निकल पड़ते हैं, तो हमारी जर्नी में कोई बाधा नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और हम अपने सफ़र का अच्छी तरह से आनंद उठा सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों का ज़रूर
ध्यान रखना चाहिए। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गए, थोड़ी सीनरी देख लेंगे, नेचर फोटोग्राफी कर लेंगे। सामने मस्त कोहरा छाया हुआ है। शाम हो गई है लेकिन उजाला है अभी तक। अंधेरा होने से पहले हमें गढ़ पर पहुंचना है, इसलिए राज अब हमें निकलने के लिए कह रहा है। यहाँ से मुझे कुछ फ़ोटोज़ निकालने हैं, लेकिन गाड़ियाँ आ जा रही है तेज़, तो बहुत डर लग रहा है। और घाट में वातावरण इतना सुंदर था ना, वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। चल 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 भाग बसंती। फिर से निकल पड़े हम। थोड़ा थोड़ा अंधेरा पड़ने लगा है और घाट में देखो रेडियम्स चमकने लगे हैं अब। पूरी घाटी में कोहरा छाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी कर दी है और ये अद्भुत नज़ारा कैप्चर कर रहे हैं अपनी आँखों में, अपने जहन में और अपनी कैमरा में भी। बस अब केवल 10 ही मिनट में हम लोग गढ़ पर पहुँच जाएंगे। हम लोग सप्तश्रृंगी गढ़ पर पहुंच गए हैं। पहाड़ पर जो लाइटिंग चमक रही है ना, वो रोपवे है। हमने इस सप्तश्रृंगी कृपा लॉजिंग में रात में रहने के लिए एक डबल बेड का कमरा ले लिया।
बहुत अच्छा है ये और लॉजिंग के मुकाबले हमें एक बहुत अच्छा साफ सुथरा कमरा मिल गया। ये घनश्याम है, यहाँ चाय दे रहा है हमें, घर से बना के लाया है। बहुत चटपटा क्यूट है हाँ ये लड़का। अब इसका इंटरव्यू ले लेती हूँ मैं। काय तुझं नाव काय राजा? माझं नाव घनश्याम संजय माळी. हां, आणि तुझं हॉटेलचं नाव? हॉटेलचं नाव सप्तशृंगी निवास. अच्छा. सप्तशृंगी घर. अच्छा. आणि काय ॲड्रेस आहे हॉटेलचा? हा एवढंच ॲड्रेस? हो. अच्छा, ठीक आहे. धन्यवाद. लॉज के ओनर टिफ़िन भी प्रोवाइड करते हैं, तो घनश्याम ने हमें टिफ़िन भी ला के दिया। रात को हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। टिफ़िन का ये खाना सस्ता और खस्ता है। दूसरे दिन घनश्याम ने हमें नाश्ते में पोहा और चाय दिया। होटल में खाने पीने की और रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। खा पी के अब रात को हम यहाँ पर आराम करेंगे और सुबह उठकर नहा धो के भगवती के दर्शन के लिए जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। हम कल फिर से मिलते हैं माँ सप्तशृंगी के दर्शन के लिए रोप वे में। तब तक के लिए जय माँ सप्तशृंगी।